आज चिंता मत कीजिए, मुझे कई बार चिंता होती है। और हमारे जीवन में जो दुख घट रहा है वो तो हमारे हमारे कर्मों के फल है, हमारे ही कर्मों के फल है। वो सारे के सारे जो भी दुख आ रहा है मेरे जीवन में, मेरे ही कर्म से। तो क्या हमें अपने दैनिक देखो, अब जैसे थोड़े दिन में अभी सर्दी आ जाएगी, कोई ना कोई परेशानी हमारे सामने आने वाली है, बहुत भयंकर, जिसका बारे में पता है, शरीर रूप से, शारीरिक रूप में भी, है ना। तब क्या करेंगे बताएं? आप मुझे सोल्यूशन बता दो, मुझे फिर हम चर्चा नहीं करेंगे। मुझे बता दीजिए सोल्यूशन। मुझे ये सोल्यूशन है कि मैंने सर्दी में रजाई ओढ़ लूंगा तो मेरे कोई कष्ट नहीं होगा। वो आप प्रार्थना करेंगे ताकत है, कष्ट अभी आपको थोड़े दिन में ना बुढ़ापा आने वाला है, ज्यादा नहीं, 20-30 साल बाद आ जाएगा। ना चल पाओगे, ना खा पाओगे, ना बात कर पाओगे, फिर क्या करोगे? मर जाए। और अगले जन्म में क्या पता। अगले दिन ये मतलब आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है ना गुरु जी, उसने बच्चों को भूत बना दिया। भूत समझते हो आप? भूत का पता नहीं होता कहां जाता है वो, ना उसको कोई ठिकाना है, कुछ नहीं, बिल्कुल बकवास, है ना। भूतों की तरह घूमता रहता है, मर्जी पड़े जो सो जाता है, मर्जी पड़े जो उठ जाता है, मर्जी पड़े जो खा लेता है, मर्जी पड़े चिल्ला लेता है। भूत बन गया सारे। अब भूत भी देखता होगा तो थोड़ा सा शर्म महसूस होती होगी, अरे ये तो मुझसे बड़ा भूत है। अगर भूत हमें देख ले अभी तो डर जाएगा हमसे, अरे बाप रे बाप, ये मुझसे बड़ा भूत है। ये है मनुष्य की स्थिति। ब्रह्मा जी ने भी सोचा होगा कि सबसे ऊंची चेतना वाला व्यक्ति बनाया मैंने मनुष्य, और आज ये मनुष्य भूत बना बैठा है। अपने आप से पूछो, क्या मैं काम भावना से परेशान नहीं हूं? तो बोला नहीं हूं, बहुत परेशान हूं यार, भयंकर परेशान हूं इस काम भावना के कारण, क्रोध से। सॉल्यूशन तो बता दो मुझे कोई जना। आप कई बार नाम कहते हैं भक्ति है ना प्रभु जी, 30 के बाद करेंगे। नहीं, जो थोड़े बहुत समझदार है, मैंने देखा है कि इवन ये जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे आते हैं या फिर कोई भी बच्चा होता है, कई बार वो भक्ति सीरियसली नहीं करता। अरे प्रभु भक्ति सीरियसली कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। जानबूझकर भक्ति अच्छे से नहीं करते। अरे प्रभु भक्ति कर लिया तो गड़बड़ हो सकता है। कई लोग सोचते हैं, वो जानते क्यों सोचते हैं, उनसे पूछिए ऐसे क्यों सोचते हैं। मैं कहता हूं विश्वला माला करिए। है ना, आप सब चीज से परेशान है, क्रोध से परेशान है, ईर्ष्या से परेशान है, काम से परेशान है, फ्यूचर की चिंता से परेशान है। मेरे को सॉल्यूशन तो बताओ।
या ऐसे ही रहना है? आई वॉन्ट टू नो दिस थिंग। अगर आपको पता है आपकी बीमारी है अगर बीमारी आपको, तो उसका ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए? 30 के बाद कि 50 के बाद, या जब बीमारी का पता लग जाए तब लेना चाहिए? तो आपको बीमारी का पता नहीं है अभी? हाँ, ये बीमारी नहीं है, बताइए। बीमारी नहीं कहता मुझे। और कितने लोग इससे परेशान हैं? सभी। सोल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, लेकिन भगवान तो सोल्यूशन बता रहे हैं। भगवान तो बता रहे हैं सोल्यूशन कि स्थित प्रज्ञ बनेगा अगर तू, अगर तेरी चेतना का स्तर ऊंचा हो जाएगा, अगर भक्त बन जाएगा, तो हो सकता है। तो ये मत सोचिए मुझे जब हम भक्ति करने आते हैं, ये मत सोचिए जब भक्ति करते हैं कि मैं शुद्ध मुझे ना भगवान में प्रेम उमड़ रहे। कभी कभी ऐसा आता है, कह रहे हैं मुझे भक्ति कौन करता है? कि मुझे जो भक्ति वो करता है जो ना बहुत इमोशनल व्यक्ति है, जो भावुक व्यक्ति भक्ति करते हैं, या जिनके कोई काम दाम नहीं है भक्ति करते हैं। अरे भक्ति वो करता है जो बुद्धिमान है, वो करता है भक्ति। जो जानता है मैं बीमार हूं, बहुत भयंकर बीमार हूं मैं, मुझे दवाई लेनी चाहिए, परहेज करने चाहिए, घटिया लोग भक्ति नहीं करते। मात्र संसार में बुद्धिमान लोग ही भक्ति करते हैं, क्योंकि उसको पता है मैं अपने शरीर से परेशान हूं, मन से परेशान हूं, ईर्ष्या परेशान है, क्रोध से परेशान हूं, अहंकार से परेशान हूं, ईर्ष्या से परेशान हूं, इतना परेशान हूं, तो मुझे अब यार मैं तो ट्रीटमेंट लेऊंगा ही लेऊंगा। क्या करना होगा? बस यार कुछ नहीं, सुबह उठना है तुझे और जप करना है, बस इतना। ये तो मेडिसिन है। और परहेज जो हमारे संस्था में 4 नियम है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग लाइक दैट, ये परहेज, इसी को पूरे जीवन करना है, तो धीरे धीरे रोग ठीक हो जाएगा प्रभु जी, धीरे धीरे रोग। अभी भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए आपको कि ना भक्ति कर रहे हैं और मेरे को प्रेम आ जाए भगवान में, या प्रेम नहीं आ रहा तो मैं भक्ति नहीं। अरे भैया, भक्ति करना आपके लिए अभी आत्म सुधार है, भक्ति करना स्वयं का सुधार है। अभी इस समय अंदर के जो रोग हैं, अंदर के जो अनर्थ हैं, उसको नष्ट करने की प्रक्रिया है हमारे लिए भक्ति। अभी और जो भी मेडिसिन लेता है उसको पता लगता है मुझे काम तो हो रहा है। लेकिन आप तो कहेंगे प्रभु जी इससे तो समाज में इज्जत तो नहीं आएगी, है ना, क्योंकि मैं भक्ति कर रहा हूं तो समाज में इज्जत तो बन नहीं रही प्रभु जी। अरे बेवकूफों, ये समाज में इज्जत पाना भी एक रोग है। मूर्खों, समझो इसको, ये भी एक रोग है। नालायकों, जो पाल रखा है हमने अपने हृदय में, ये दूसरी दुनिया का कोई व्यक्ति आएगा आपकी पीठ सकते हो, वाह बेटा वाह क्या पाया तुमने, और वही बाद में गाली देगा। आता क्या है दुनिया के लोगों को? कच्चे हृदय के लोग हैं हम लोग, कच्चे, बाहर से ढूंढने पता नहीं कहां कोई आएगा, पता नहीं 10-20 हजार लोग ना
50-60 लोग वो तो बोलेंगे वाह वाह यार तूने क्या पाया, वो उसके हृदय में ईर्ष्या डाल दी तुमने, वो नहीं देखा। मैं अपने आप कहता हूँ मैंने किसी के व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या नहीं डाली, मतलब मैं आत्मा में मस्त हूँ। मैंने किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं छीनी, है ना, आनंद है। आप एक और एग्जाम्पल बन जाना ताकि दूसरे दुनिया के लोग दूसरे बोले देख वो एक मनीष पुरी देख गवर्नमेंट जॉब पा गए, तो उनको देख के लोग ईर्ष्या मरते रहेंगे। एक और कारण बनना है मुझे ताकि लोग मेरे से ईर्ष्या करें। हाँ, तो अरे प्रभु कुछ तो अपने बारे में सोचो यार, आप लोग कैसे हो गया, अब कौन सी मिट्टी के बने हो, मुझे समझ नहीं आता कभी कभी। या अपने आप को ऐसे रखना चाहते हो, खुद पर कुछ भी दया नहीं आती आप लोग को। बाहर कहीं सुख ढूंढना चाहते हो आप, थोड़ा तो समझदार बनिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा समझदार बनिए। और मैं कहता हूं जैसा आप कहते हैं ना कि वो जप करने में आनंद है, मुझे भी नहीं आता वो जप करने में आनंद, लेकिन मुझे पता लग गया मैं बहुत बीमार हूं, बस ये बात मुझे पता लग गई। जबरदस्ती करता हूं माला, करता हूं मैं रोज, क्योंकि मुझे ठीक होना है, मुझे काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त होना है। अभी कोई प्रेम नहीं है मुझे भगवान के प्रति, लेकिन मुझे ठीक तो होना है प्रभु। मेडिसिन कब लेनी चाहिए, आपको बुखार हुआ है मेडिसिन कब लेनी चाहिए मुझे बताइए आप। नहीं मुझे मेडिसिन तो मेरी जॉब लग जाएगी उसके बाद लूंगा, करूं क्या मैं। सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ, पता भी बीमार है, पता नहीं मुझे अगर मैं मेडिसिन लूंगा तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा प्रभु। अरे क्या बोल रहे हो आप, सोचो तो सही क्या बोल रहे हो। मैं भक्ति करूंगा मेरा टाइम खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। है तेरा करियर का क्या वैल्यू है, नौकर बनने का ना, नौकर बनने के लिए इतना पागल क्यों हो रहा है। कलेक्टर भी नौकर ही होता है दुनिया का, राष्ट्रपति भी तो नौकर है दुनिया का, इसके लिए पागल हो रहा है। इतना मूर्ख है तू, इतना क्या होता है, इतना मूर्ख है। थोड़ा तो अपने आप के लिए सोचो यार। चलो दूसरे का भला नहीं कर पा रहे, मानते हैं प्रभु जी, लेकिन अपना लिए तो सोचो प्रभु जी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भक्ति करने का मन करे ना करे, हरि नाम जप करने का मन करे ना करे, करो फिर भी करो, वही दवाई है, वही मेडिसिन है, वही औषधि है जो अंदर की गंदगी को साफ करेगी, अंदर के अनर्थ को नष्ट करेगी। जबरदस्ती करो, मेडिसिन खाने की कोई इच्छा थोड़ी ना होती है प्रभु जी, खाना पड़ता है उसको ठीक होने के लिए। और जब आप रोग मुक्त हो जाएंगे तो खुश रहेंगे। अगर व्यक्ति बीमार रहता है तो दुखी रहता है ना, और अगर बीमारी से मुक्त हो गया तो सुखी हो गया ना। और ये किसी पर निर्भर नहीं करती प्रभु जी, किसी भी चीज पर। इसलिए प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि 5 साल की उम्र से ही भक्ति चालू कर देना चाहिए, 5 इयर्स। हम लोग कितने साल के हो गए, सब 20+ है, लेकिन हमारे कर्म फूटे थे पिछले जन्मों में भी कि हमने भक्ति बचपन से चालू नहीं किया। अब इसलिए हमारी जान निकल रही करने में, क्योंकि जब
घड़ा जो था वो था मतलब सॉफ्ट था, तब तो उसमें वो चेंज नहीं किया उसको। अब जब घड़ा टाइट हो गया है, पक गया है, अब उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल है, फिर भी देर नहीं हुई है। इसलिए भक्ति करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि हाँ यह तो यूं है कि आप स्वस्थ हैं, आप में कोई काम भावना नहीं है, आप में कोई क्रोध नहीं है, आप में फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, आप अपने शरीर से बहुत खुश हो, फिर ठीक है, फिर कोई जब करने की जरूरत नहीं है, ये मुक्त जीवन। इसलिए रोग ठीक करना सबसे पहला काम है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उससे बोलते भाई तू पढ़ाई कर ले, कोई नहीं कहेगा। सबसे पहला जो चीज करनी चाहिए, रोग ठीक कर लूं मैं। अब हम रोगी हैं और पता नहीं, तो मैं यही कहता हूं मुझे आप अपने आप से प्रेम नहीं करते रोगी, अब खुद से कोई प्रेम नहीं है। हाँ बस ऐसे करते रहते हो, बस हाँ तो मुझे बहुत ध्यान रखता हूँ अपना, बहुत मैं सबको, अरे खुद को तो प्रेम कर ले। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी मैं दूसरों को सुखी नहीं कर नहीं पा रहे, लेकिन जितना रोग मेरा ठीक हुआ है उतना मैं खुश हूं। 100% रोग तो ठीक होगा धीरे धीरे, लेकिन जितना रोग ठीक हुआ उतना तो खुश हूं। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहला काम, अगर कई बार कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी अभी तो क्या हुआ, बहुत सुबह उठता हूं 2-3 घंटे तो नहाने धोने में निकल जाते हैं। अरे तो नहाने धोने की जगह पहले जाप कर ले यार, इतना 2-3 घंटा जब नहाने धोने में लग गया। इसलिए प्रभु जी सदा अगर आपको ऐसा स्थान मिल जाए, गोपाल जी की इतनी कृपा है, वैष्णव महाराज जी की इतनी कृपा है, हमें बेस मिला, फिर भी हम उस बेस का पूरा फायदा नहीं उठा रहे। प्रेम की बात छोड़ दो मुझे, प्रेम बोलेंगे प्रेम नहीं आ रहा भगवान से, वो अभी नहीं आएगा। उसके लिए ज्यादा ना तो पीछे पड़ो ना प्रेम में जप करो। भाई प्रेम में प्रेम कई बार हम होते हैं जप करें तो भाई प्रेम आना चाहिए भगवान के, वो कहां से आ गया यार। अभी हमको मनुष्य बनना है, पहले हम मनुष्य नहीं है। और अगर नहीं बनना, मैं तो मनोज ब्रू एक दिन बोला, मैंने कहा जानवर बनना है ना बनो, बच्चे पैदा करना उनको भी जानवर बना देना, और सारे जानवर फैमिली घूमते रहो संसार में। अभी जानवर भी तो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, देखा नहीं आपने? क्यों जंगली बनना है हमको? अरे जब पता लग गया हम जंगली हैं, जानवर हैं, तो मनुष्य तो बनो यार, इंसान तो बनो। और इंसान बनने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, वही हरे कृष्ण महामंत्र है। इच्छा नहीं होती, आप देखें ना, मैं पक्का बता रहा हूं, आप सेवा खूब कर लोगे, 20 घंटे सेवा कर लोगे, बोल सकता हूं आपको, लेकिन 2 घंटा जप नहीं कर सकते, क्योंकि कड़वी दवाई है ना। बहुत कड़वी दवाई है, लेकिन दवाई कड़वी ही होती है और वही इलाज करती है। और आप तो कितने खुशकिस्मत हो जो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, आपको भक्तों का संग मिला होगा। कई भक्त बेचारे तो अकेले बैठ के जप करते हैं, उनका सोचो आप। इसलिए सुबह सुबह ही अपना जप कंप्लीट कर लीजिए। प्रभु जी प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट आप ही के लिए है ना। इसे जप करना है स्वयं के सुधार के लिए, इच्छा हो ना हो, मन लगे ना लगे, दवाई लेनी है तो लेनी है, कैसे भी लेनी है। अगर आपको मन नहीं कर रहा है, बाहर चल जाओ पार्क में,
पार्क में चक्कर लगाते हुए जप करो, करो लेकिन कंप्लीट करो। प्रभुपाद जी की 16 पूरी कर दो प्रभु जी, कर दो कर दो कर दो कर दो। नहीं तो 16 के पास तो आओ। अब मैं 2-4 ही करूंगा, हमारे कई भक्त 2-4 ही करते हैं। आप सोचो कम से कम प्रभु जी हैं यहाँ पर ना, मेरी डेली इच्छा होती है 8:15 के आसपास कि आज मैं क्लास नहीं लूं। मैं आपको सच बता सकता हूँ, मेरी डेली इच्छा होती है क्या मैं क्यों क्लास ले रहा हूँ। सच में होती है कुछ, जैसे आप लोग क्यों आप क्लास में क्यों बैठ रहे हैं, वैसे मेरी इच्छा होती है मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, है ना। फिर भी मैं ले लेता हूँ। क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक तो गुरु का आदेश, एक दूसरा खुद पर दया और आप लोग पर भी। ये आप सब मेरे भाई जैसे हैं। अगर मेरे छोटे भाई होते तो मैं उनको ऐसे ही समझाता। आपके दुश्मन थोड़ी है, आपका भला ही चाहते हैं, आपको समझाते हैं। तो क्या छोटे भाइयों को बड़े भाई की बात नहीं माननी चाहिए? क्या वो गलत कहते हैं? लेकिन हम नहीं माने तो फिर कैसा लगता है वो, है ना। तो रिक्वेस्ट, प्रार्थना आप सबसे बोलिए कि प्लीज अपने ऊपर ध्यान दीजिए गुरु। ये दुनिया की चीजें तो हो जाएगी गुरु जी, आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगा। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका ये वो शरीर, आपका वो शक्ति जिसमें आप अपने लिए सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, अपने आत्म सुधार के लिए काम करते हैं। वो युवा अवस्था ही फिर नहीं होगा। 25+ के बाद नहीं होगा, बहुत ताकत लगानी। आप 25 के अंडर में हो आप सभी। आप सोचोगे प्रभु जी इतना डेली क्यों चीखते हैं हमारे ऊपर, इतना तो मन में आता ही होगा। कम से कम खुद के लिए तो नहीं चीखते होंगे, शायद कुछ समझाना चाह रहे हैं, उनको दुख होता होगा। हाँ, हम ही सबके लिए। तो इसी को समझ लीजिए कि प्रभु जी इतना, यानी कुछ तो एहसास है प्रभु जी का जो हमको एहसास नहीं होगा अभी। तो उनको इतना दुख है हमको लेकर। तो जब आप सुखी हो जाओगे, आप सुखी देखेंगे तो क्यों नहीं सुखी होंगे हम। लेकिन मैं देखता हूं, आप क्या देखते हैं? आप थोड़ा सा स्माइल कर दोगे तो मुझे अंदर से अच्छा लग जाएगा। नहीं, आपके दुख का एहसास आपको जितना नहीं उससे कहीं अधिक मुझको है, कहीं अधिक। और वो फ्यूचर में जो दुख होने वाला है वो भी मुझे दिख रहा होता है, भगवान की कृपा से दिखता है सब। इसलिए और दुखी हो जाता हूं, तब और ज्यादा चिल्लाता हूं कि सुधरो यार सुधरो। वो जी ध्यान दीजिए अपने ऊपर। सबसे जरूरी चीज है स्वयं का सुधार। हरि नाम का जप कीजिए, मेडिसिन लीजिए, अपने अंत सुधार के लिए काम कीजिए, है ना। इसी के लिए बोलते हैं। लेकिन आशा नहीं है। अगर आशा करेंगे तो हम खुद दुखी हो जाएंगे। बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, आपसे कि आप इस मार्ग पर चलिए। बहुत अच्छा मार्ग है। अपनी मॉर्निंग का जो समय है, सुबह का प्रातःकालीन समय, उसको भगवान के नाम जप में लगाइए। बस इतना सा कर लीजिए, इसी की आदत डाल लीजिए जीवन में। बस। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवद गीता की, सभी उपस्थित भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।